श्री राधा शरणम मम। स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रजमंडल 84 कोष की परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है आप सभी को ब्रजमंडल 84 कोष की मानसिक परिक्रमा में बहुत आनंद आ रहा होगा। आपसे एक और विनती है, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें साझा करें, जिससे हम उसमें कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे। आपके अच्छे सुझाव को हम सह हृदय लेंगे। और एक और विनती है, अगर आपने हमारे स्वामिनी किशोरी जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम ब्रजमंडल जो 84 कोष में विस्तृत है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। आज हम मथुरा नगरी में जो कुछ दार्शनिक स्थल हैं, ठाकुर जी के लीला स्थल हैं, उनका दर्शन करेंगे। तो चलिए यात्रा में आगे बढ़ते हैं और मानसिक परिक्रमा लगाते हैं। प्रथम स्थान जो मथुरा में अब आगे बढ़ते हुए हमारे सामने आता है वह है पीपलेश्वर महादेव। जी हाँ, पीपलेश्वर महादेव नाम से ही स्पष्ट है, पीपल की जड़ से जहाँ उत्पत्ति हुई वह पीपलेश्वर महादेव कहलाया है। पीपलेश्वर महादेव के कथन के बारे में कहा जाता है कि पीपलेश्वर महादेव औरंगजेब जब आया था तो उनने अपनी तलवार के वार से पीपलेश्वर महादेव के ऊपर आघात किया था। तब पीपलेश्वर महादेव में से रक्त की धारा निकली थी, परंतु वह क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया। पीपलेश्वर महादेव कहते हैं मथुरा नगरी के कोतवाल है। यह विश्राम घाट के पास ही पीपलेश्वर महादेव का मंदिर है, और कहते हैं कि सप्तऋषि यहीं पर ही विश्राम घाट के पास ही यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में संलग्न रहते हैं। तो यह है हमारे पीपलेश्वर महादेव। दर्शन करते हैं, मानसिक अभिषेक करते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, हमें मिलता है बलि महाराज का टीला। जी हाँ, बलि महाराज का टीला। बलि महाराज और वामन देव की कथा हम सब ने श्रवण करी होगी। छोटा सा एक प्रसंग हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। बलि महाराज ने यहीं पर ही वामन देव भगवान की पूजा करी थी, और बलि महाराज जब भगवान हमारे विष्णु वामन रूप अवतार धारण करके आए थे, वामन रूप धारण करके आए थे, अवतार लिया था, तो यहीं उन्होंने बलि महाराज का उद्धार भी किया था। तो यह बलि महाराज का टीला कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अक्रूर भवन। जी हाँ, अक्रूर भवन, जब अक्रूर जी भैया बलराम और हमारे कन्हैया को अपने मथुरा नगरी में लेके आए तो उन्होंने दोनों से नम्र निवेदन करके हाथ जोड़कर विनती करी कि आप हमारे यहाँ भवन में रुकिए, परंतु हमारे ठाकुर जी ने कहा कि अभी नहीं। ठाकुर जी ने उनको बोला कि हम कंसवध के पश्चात अवश्य आपके भवन में आएंगे। यह अक्रूर जी का भवन है। तो आगे चलते हैं। आगे हमें जो दर्शन होते हैं वह है कुब्जा कूप। जी हाँ, कुब्जा कूप, इसका भी प्रसंग आपको दृष्टांत देते हैं, बहुत ही सुंदर है। कुब्जा जो कंस की अंगराग लगाती थी, जो कंस की दासी कहिए, और कंस को जो चंदन लगाती थी, बड़ा ही सुगंधित और बड़ा ही दिव्य चंदन होता था जो अंगराग जो कंस को वह लगाया करती। और कुब्जा कुबड़ी थी, इसलिए उसे कुब्जा नाम दिया गया था। वैसे वह बहुत सुंदर थी, किंतु शरीर से वह सुंदर नहीं थी। प्राय सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते। एक बार हुआ क्या, हमारे जब ठाकुर जी और भैया बलराम जब मथुरा नगरी में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उनकी दृष्टि कुब्जा पर पड़ी। कुब्जा पर पड़ते ही उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ओ सुंदरी जी, ओ सुंदरी जी। कुब्जा ने देखा कि फिर कोई उपहास कर रहा है। कुब्जा आगे चल दी। फिर भगवान ने, हमारे कन्हैया ने आवाज लगाई। अब कुब्जा रुकी और कुब्जा ने कहा कि क्यों उपहास करते हो, क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा, जाने दो मुझे।
जैसे ही उसकी दृष्टि ठाकुर जी पर पड़ी तो वह देखती रह गई। और ठाकुर जी ने, हमारे कन्हैया ने कहा कि आप सच में बहुत सुंदर हैं, आप बहुत दिव्य हैं, क्या आप हमें यह चंदन लगाएंगी? तो यह विनती करी। जब ठाकुर जी ने यह विनती करी, हमारे कन्हैया ने यह विनती करी, तो कुब्जा सब कुछ स्वतः ही भूल गई और सारा चंदन भैया बलराम को, हमारे कन्हैया को लगाने लगी। उसने सारा चंदन लगा दिया। जब अंत में शीर्ष पर ठाकुर जी के, हमारे कन्हैया के शीर्ष पर चंदन लगाना चाह रही थी, तो उसने विनती करी, निवेदन किया कि तनिक आप नीचे झुकेंगे थोड़ा सा। जब यह सुना ठाकुर जी ने, हमारे कन्हैया ने, तो देखिए हमारे कन्हैया का हृदय कितना विशाल है। हमारे कन्हैया जी ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा और अपनी तर्जनी उंगली से उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसको बिल्कुल सीधा कर दिया। तो यह जो प्रसंग था कितना दिव्य था, आपको भी अनुभव करके आपको बड़ा भक्ति का रोमांच हो रहा होगा कि हमारे ठाकुर जी कितने उदार हृदय हैं। तो तब कुब्जा ने उनको प्रार्थना करी और अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तब हमारे ठाकुर जी ने कहा कि अभी नहीं, हम बाद में आएंगे। ठाकुर जी ने यह उनको आश्वासन दिया। यह है कुब्जा कूप। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें दर्शन होते हैं रंगेश्वर महादेव और रंगभूमि। जी हाँ, पहले हम जानते हैं रंगभूमि, यह वही भूमि है जहां पर भैया बलराम और हमारे ठाकुर जी ने बड़े बड़े कंस के जो सूरमा थे, जो पहलवान थे, उनको धूल चटा दी थी, उनको यमलोक पहुंचा दिया था। और यहीं पर ही हमारे ठाकुर जी ने जब कंस का वध किया, तो हमारे ठाकुर जी, कंस जब देख रहा था सारा यह दृश्य पहलवानों का वध होते हुए उसके, तो ठाकुर जी उछले और कंस के बाल पकड़कर उसको सिंहासन से नीचे पटका और तत्पश्चात ही वह चिल्लाया, छोड़ छोड़। तब हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कन्हैया ने कहा, जब भरी बाजार में तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे तब तुझे लाज नहीं आई? उस समय ठाकुर जी ने उसको पकड़ा और त्रिलोकी का भार लेकर ठाकुर जी कंस के ऊपर छाती पर ऐसे गिरे कि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए उसी समय। और यह बहुत ही दिव्य जो रणभूमि में जो ठाकुर जी ने युद्ध किया है, उसको देखकर अब भगवान ने लीला करी। भैया बलराम और ठाकुर जी कहने लगे कि कंस को मैंने मारा है, कंस को मैंने मारा है। दोनों करने लगे। अब निश्चय नहीं हुआ कि किसने मारा है, ये तो प्रभु की लीला मात्र थी, तो इसके पीछे भी प्रयोजन था। थोड़ी देर बाद ही यह देखकर ही हमारे महादेव भूमि फाड़कर वहीं पर प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों ने ही कंस को मारा है। भैया बलराम और कन्हैया, आप दोनों ने ही कंस को मारा है। यह दिव्य जो दर्शन है रंगेश्वर महादेव के, बड़े ही पुण्यदायी हैं। और आइए हम रंगेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं, मानसिक अभिषेक करते हैं और आगे दर्शन के लिए चलते हैं। यह थे हमारे रंगेश्वर महादेव। अगला है कंकाली देवी। जी हाँ, कंकाली देवी यह वह देवी है, जब हमने आपको बताया था कि कंस ने जब 7 पुत्रों का वध कर दिया था देवकी मैया के, तो नंद बाबा से जब हमारे वासुदेव प्रभु गोकुल में जाकर 8वीं कन्या को ले आए थे, 8वें रूप में, कहने का तात्पर्य है कि जब नंद बाबा कन्या को गोकुल से ले आए थे और हमारे लाला को वहां रख दिया था, तो यह वही कन्या है जो कंस ने 8वें पुत्र समझकर उनको मारने की चेष्टा करी, प्रयास करा। जैसे ही उसने कन्या को मारने के लिए हाथ में लिया, तुरंत ही कन्या दुत्कारती हुई आकाश मार्ग में अंतर्ध्यान हो गई और वह जो था उस समय वहां कंकाल रूप में रह गया। तो यह कंकाली रूप में विराजमान है कंकाली देवी। यह कंकाली देवी का मंदिर है। माँ के दर्शन करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, ठाकुर जी की भक्ति, श्री जी की भक्ति हमें प्राप्त हो। ऐसे प्रणाम करके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले प्रकरण में ठाकुर जी के कुछ और विभिन्न दार्शनिक स्थलों का मानसिक दर्शन करते हुए। तब तक के लिए प्रणाम। जय जय श्री राधे।